Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Womania ATF with another vlog. तो आज की सैरी जो है वो शुरू हुई अंडे बॉईल करने से, क्योंकि कोफ्ते बनाए हुए थे तो सब ने कहा कि उसके साथ सादा रोटी खानी है, तो फिर उसके साथ अंडे बॉईल कर लिए मैंने। ये मेरी प्लेट थी, प्लीज़ मेरी प्लेट की जो है इस तरह की लुक पे ना जाना, क्योंकि ये बड़े बेटे की प्लेट थी, सालन बचा था तो मैंने उसी में डाल के अपने लिए जो है वो उसको मैनेज कर लिया था। तो सबको सैरी करवा के सादा रोटी सालन के साथ फिर ये बनी लस्सी, और छोटे को देने के लिए एज़ यूजुअल मैं ऊपर जा रही थी और उसका ग्लास दिखा रही हूँ, इसलिए कि ये बड़ा ग्लास उसको दिखाती हूँ अपनी तसल्ली के लिए, होती उसमें छोटे ग्लास इतनी लस्सी है। तो साथ ही उसकी सैरी थी। अब ये जनाब इतने दिनों से मोरिंगा मैं यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि रूटीन ही कुछ इस तरह की हुई हुई है माशाल्लाह, सैरी अफ्तारी में ही टाइम गुजर जाता है, अपने सप्लीमेंट्स का ख्याल ही नहीं आता। तो मैंने कहा चलो आज मैं ले लूँ। तो मील से पहले या मील के बाद मैं 1 चम्मच के ले लिया करती हूँ, स्मूदीज़ वगैरह में भी डाल लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो उसके बाद फिर ये 7वें रोज़े का 7वां पारा वो माशाल्लाह से पड़ा। तो फिर मैं सो गई, आज जल्दी उठी हूँ। तो कल चूँकि सारा दिन फिर कर आई थी, तो मैंने कहा चलो काफ़ी दिनों से अपनी स्किन केयर भी नहीं की, तो शावर लेने से पहले थोड़ा सा अपनी स्किन ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। तो सेंटीव्स का जो है वो मैंने स्क्रब यूज़ किया। ये बड़ा माइल्ड सा होता है, बड़ा अच्छा स्किन पर रहता है। आप मतलब फ़ेस वॉश की तरह इसको यूज़ करो और लाइट सा मसाज करो, तो ये आपकी स्किन को काफ़ी बेटर कर देता है। उसके बाद ये बॉडी शॉप का सीवीड है, ये भी यही काम करता है। इसको भी थोड़ा सा लो और फौरी तौर पर 2-3 मिनट के लिए इसको फेस पर अप्लाई करो और जेंटली उसको स्क्रब करो उस फेस को, तो काफ़ी उसकी अच्छी टोन हो जाती है और बिल्कुल फ्रेश लुक आ जाती है। इसी तरह हाथों पे भी, क्योंकि आजकल किचन का काम जो है वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से हाथों पे भी अच्छी तरह से स्क्रबिंग हो गई, तो हाथ भी काफ़ी नीट हो गए इससे ना। तो उसके बाद जो है ये मैंने फ़ेस वॉश कर लिया और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है निविया का सॉफ्ट टच। ये बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी अपनी ये प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इनमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि ये अच्छी हैं या नहीं। तो इस वजह से मुझे ये पता होता है, आई एम प्रिटी श्योर कि ये सारी जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ सब बहुत अच्छी हैं। तो अच्छे से इसको फिर मैंने हाथों पे भी अप्लाई किया, बाजुओं तक अप्लाई किया, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट टच आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपना आज वर्कआउट का डे था, ये मेरा वार्म अप सेशन है स्टार्ट का। तो उसके बाद जो है अब मुझे किचन में जाना है वर्कआउट करने के बाद, क्योंकि मैं डीफ्रॉस्ट करने के लिए चिकन या गोश्त या जो भी है वो फिर मैं निकाल देती हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। तो जी जब मैं किचन में गई तो ये बेगम जो है ना एज़ यूजुअल मेरा वेट कर रही थी। दूसरी तरफ के दरवाजे से गली की साइड का जो है वहाँ से फ़ौरन ये मुझे देखती है कि मैं आ गई हूँ, और ये अपने कान खड़े कर लेती है कि अब मुझे ये कुछ देगी। तो खैर इसका भी मैंने पैकेट निकालना होता है, डीफ्रॉस्ट करना होता है इसके भी फूड का। नमाज़ पढ़ने के बाद हनिया आ गई, तो बेटी यूनिवर्सिटी से तकरीबन 3 बज गए थे, वो आई थी, और कुछ आई हुई थी ये डिलीवरी ऑनलाइन मंगवाई थी। तो हमारा ये होता है कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में आए तो वो मेरा वेट करती है, और अगर वो घर ना हो तो मैं उसका वेट करती हूँ, और अनबॉक्सिंग जो है हम दोनों मिलकर करते हैं। तो मैंने एक शर्ट 2 दिन पहले सफ़ायर से मंगवाई थी, तो उसने देखा ऑनलाइन उसी के साथ का ट्राउज़र पड़ा हुआ था, तो मुझे उसने पूछा, मैंने कहा ऑर्डर कर दो, मेरा सूट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आया, बड़ा मैं डरी हुई थी, मैंने कहा टोन में फ़र्क ना आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो सेम था और स्टफ़ भी सेम था। तो ये मेरा 2 पीस कंप्लीट हो गया। और उसके साथ ही एक और पैकिंग भी आई थी, उस पैकिंग में भी मैंने कुछ अपने लिए ऑर्डर किया हुआ था, और इस मैडम ने भी अपने लिए एंड पे देखा तो इसकी भी एक शर्ट बीच में से निकल आई। वैसे तो हम दोनों का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, कभी मैंने सोचा नहीं था ज़िंदगी में, आज से 1.5 साल पहले आई वॉज़ इन लार्ज साइज़ एंड शी वॉज़ इन स्मॉल साइज़ ना। तो अब ये है कि हम दोनों ही ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा स्मॉल या उसका डबल एक्सेस भी आ जाता है उसको, वैसे एक्सेस जो है हम दोनों का साइज़ है। तो ये था लॉन का सूट, और उसके साथ ये दुपट्टे पे डिटेलिंग हुई हुई है। वाइट सूट था, बहुत ही प्यारे, इसके ऊपर शेड्स थे, ग्रीन सा और मस्टर्ड सा शेड था, और बड़ा ही कूल प्रिंट था। शर्ट आप इसकी देखें, इसके ये आगे जो स्लीव्स के आगे पैच लगा हुआ है एम्ब्रॉयडरी वाला, और गले पे भी डिटेलिंग हुई हुई है बड़ी अच्छी। तो ये बड़ा ही सॉफ्ट सा ना सॉफ्ट टच सूट है। तो ये मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन उसने पहले कह दिया अब ये कल मैं पहन कर जाऊँगी। मेरा कोई भी आर्टिकल आता ना, ये मैडम पहले पहन के जाती है, मैं बाद में पहनती हूँ। उसके बाद एक और भी सूट था साथ, ये भी बहुत खूबसूरत कलर था, इलेक्ट्रिक ब्लू मेरा फेवरेट कलर था। ये थोड़ा सा कॉटन स्टफ़ है, आजकल पहनने वाला है। ये भी कुर्ता कट में था,
इसके बाजू भी कुर्ता बाजू हैं, थोड़ा सा कुर्ता बाजू से भी आप कह सकते हो थोड़े ज़्यादा ही लूज़ हैं, और आगे उसके पैच भी हुआ है। तो गले पे भी बड़ी अच्छी डिटेलिंग हुई हुई है, बड़ी अच्छी लेस लगी हुई थी, और साइड लाइन जो है उसके साथ साथ बॉर्डर पे पैचिंग हुई हुई थी थ्रू आउट ना, स्लेट्स के ऊपर भी और शोल्डर से लेकर एंड तक ना। तो वो बड़ी अच्छी लग रही थी, और उसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट टच जो है ना इलेक्ट्रिक ब्लू के ऊपर, उसकी ब्यूटी को और इन्हांस कर रहा था। इसी तरह इसकी ट्राउज़र पैंट्स हैं, साथ पैंट्स के भी साइड लाइन के ऊपर पैचिंग हुई हुई है दोनों तरफ, तो ये भी बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसकी ना। तो ये तो मुझे बहुत ही, उससे भी ज़्यादा ये ज़्यादा पसंद आया आर्टिकल। तो उसके बाद फिर ये शर्ट जो है ये इन्होंने अपने लिए ऑर्डर की हुई थी, तो इसके भी मुझे कलर्स बड़े ही फ़ाइन, बड़े खूबसूरत लगे। स्काई ब्लू सा था इसके अंदर प्रिंट, और ऑफ वाइट सी इसकी बेस थी। और इस तरह के जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं ना, जिनके साथ वाइट, ऑफ वाइट या क्रीम ट्राउज़र्स चल जाते हैं, तो वो फिर खाली शर्ट्स भी मंगवा लेती है। अदरवाइज़ अब इसकी कोशिश होती है कि प्रॉपर 2 पीस या 3 पीस ही मंगाया जाए। बहरहाल दिस वाज वेरी गुड आर्टिकल। तो एंड पे एक हमारे लिए सरप्राइज़ निकला, वो ये कि एक फ़िक्स अमाउंट अगर हम इस वेबसाइट से मंगवाते हैं तो वो फिर ना उससे ज़्यादा अगर मंगवाएं तो ये लोग हमें को गिफ्ट देते हैं। तो फिर इन्होंने ये साथ ये बैग जो था, ये कैरी बैग जो है, ये इन्होंने हमें साथ गिफ्ट में भेजा। काफ़ी स्पेशियस, अच्छा, लाइक आपने अगर बाज़ार जाना है, कोई दुपट्टे शपट्टे डाई कराने हैं, तो आप उसके अंदर रख दो, 1-2 आर्टिकल्स रख के आराम से आप बाज़ार ना इसको कैरी करके लेके जा सकते हो। और मैं हैरान हुई कि इसकी 3000 थी इसकी आउटलेट प्राइस, और हमें ये गिफ्ट में मिला। तो आप ये सोच लो कि ये हमारे तो अच्छा भला हो गया। खैर, अब की है अफ्तारी की तैयारी शुरू। तो आज बच्चों ने कहा हुआ था चिकन चीज़ बॉल्स बनाएं, तो वो तो खैर चीज़ तो है, ये मेरे बच्चे वैसे बड़े चीज़ लवर्स हैं। तो उसके लिए मैंने 3-4 आलू मीडियम साइज़ के लेके बॉईल करके उनको मैश कर लिया। उसके बाद 1.5 कप जो है उसके लिए चिकन बॉईल किया। नमक, चाट मसाला, काली मिर्च और पेपरिका इसके अंदर डाला मैंने, और उसके बाद ये इसको मैंने आलू में डाल दिया। फिर चिकन जो बॉईल किया हुआ था वो तकरीबन 1 कप था श्रेड किया हुआ, वो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया, और फिर उसके अंदर धनिया डाल के उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्सिंग जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह की आलूओं की हो तो मैं हाथ से ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि हाथ से जो मिक्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, बजाय इसके कि आप किसी टूल के साथ करो। तो फिर चीज़ मैंने काट ली, चीज़ का एक स्लाइस लिया, उसको 4 बराबर लेंथ्स में काटा, फिर उसके बाद उसको अगली दूसरी तरफ से सेंटर में से काट लिया, तो इक्वली उसके 8 पार्ट्स हो गए। 2 मैंने उसके स्लाइस लिए, तो इसका मतलब है कि 16 पार्ट्स बन गए, जिनको मैंने फिर इस तरह से थोड़ी सी पेस्ट लेके उसके सेंटर में रख के तो उसको बॉल की शक्ल में उसको बना लिया कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो इसी तरह से बाकी के भी मैंने बना लिए, सेंटर में स्ट्रिप रख के चीज़ की, और उसको इस तरह हाथों की मदद से गोल करके तो उसको शेप दे दी फिर बॉल की। आप इसको और भी अपनी मर्ज़ी की डिज़ायरेबल शेप भी दे सकते हो, और लाइक मैंने एंड पे, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको क्रॉकेट की शेप दे दी है। सेंटर में उसी तरह चीज़ का पीस रखा है, और कुछ हाथ की कमाल होता है कि हाथ को आप इस तरह से मूव करो ऐसे, तो वो क्रॉकेट की शेप आ जाती है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक आपका दिल करे आप इसको हार्ट शेप दे दो, जैसे भी दे दो, आपकी मर्ज़ी है। सेंटर में आपने इसके चीज़ अप्लाई करनी है। इसी तरह से ये सब हो गए। उसके बाद उनको जो है वो एग पेस्ट में डिप करके फिर उसके बाद उसके ऊपर क्रम्स की कोटिंग कर दी। तो ये आप इस करके कोटिंग, इसको फ्रीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रम्स जो है ना वो फिर सही नहीं रहते अगर फ्रीज़ कर लिया जाए। हाँ, इसको फ्रिज में 2-3 दिन के लिए रखा जा सकता है। लाइक ये जितने बने हुए हैं इनको मैंने हाफ़ को अभी किया था, और हाफ़ जो है मैंने फ्रिज में रख दिए थे नेक्स्ट डे के लिए। तो इस तरह से फिर इसको शैलो फ्राई कर लिया लाइट से गोल्डन ब्राउन होने के बाद। अब ये रेडी हैं। तो जी उसके बाद ये हमारी अफ्तारी की टेबल अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। जो चीज़ें रूटीन में बनती हैं वो फिर मैं नहीं बताती, जो नई चीज़ बनती है मैंने आपको बताया कि उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बाकी चीज़ें यूजुअल होती हैं, फ्रूट चाट हो गई है, वो आजकल बच्चे फ्रूट चाट नहीं खा रहे, तो खाली फ्रूट्स फिर हम रख लेते हैं, फ्रूट्स फिर खा लेते हैं बच्चे। और ये मेरा प्लेटर है जी, इसके अंदर मैंने फ्रूट भी रखा है, एक खजूर रखी है, एक चीज़ बॉल है और एक पकौड़ा है। और आज मैंने मिंट मार्गरेटा बनाया, लेकिन मेरा जनाब मिंट मार्गरेटा जो होता है ना वो विदाउट सोडा होता है, विदाउट शुगर होता है, और उसके अंदर चिया सीड्स मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन होती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब इसी की आदत हो गई है। तो थोड़े से मैंने दही भल्ले ले लिए। तो ये था मेरा प्लेटर, और चीज़ को मैंने आपको दिखाया नहीं था चीज़ बॉल्स में से, तो ये अब इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त थी।
तो खाना मैंने बाद में बनाया था, उसके लिए आज बच्चों ने कहा रोटी वाला कोई सीन नहीं है, दाल चावल बनाए। तो उसके लिए फिर मैंने यूजुअल मसाले डालकर उसमें साबुत सब्ज़ मिर्च डालकर और साबुत काली मिर्च डालकर और ज़ीरा डालकर, बस ये 3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं। बाकी उसी तरह से भुनाई मैंने की है चिकन की, और उसके बाद उसके अंदर दाल डाल दी है। तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा, ये जो चिकन मैंने बॉईल किया था ना चीज़ बॉल्स के लिए, उसका जो ब्रॉथ था ना, यानी उसकी यखनी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी, तो उसने इसके टेस्ट को और बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। साथ मैंने चावल बॉईल किए। 9 बजे तकरीबन मैं अपनी नमाज़ अदा करके, तो जी अब ये है मेरा चिल टाइम, मेरा मी टाइम। इसमें ये होता है कि मेरा मग होता है और मैं होती हूँ। मग के साइज़ पे प्लीज़ ना जाइएगा। इसमें सिर्फ 1 कप छोटे की वाली चाय है, जो कि मैं सुबह और एक सहरी के वक्त लेती हूँ और एक शाम को लेती हूँ। यूजुअली नाश्ते में मैं एक बड़ा मग ही लेती हूँ। यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।